ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर है और वो टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर 2024 से वक्री चल रहे थे और अब वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे फरवरी 2025 में। सरल भाषा में बताऊं, जो रेगुलर मेरे चैनल देखते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं। सरल भाषा में बताऊं तो वक्री ग्रह मतलब वो ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देता है, और मार्गी ग्रह मतलब कि वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। टेक्निकलिटी में ये चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन जो नहीं समझता एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी उनके लिए सरल भाषा में यही है कि वक्री ग्रह पीछे चलता है या उल्टा चलता है और मार्गी ग्रह सीधा चलता है। देवगुरु बृहस्पति जीव हैं, उनको जीव कारक कहा गया है, उनको जीव की उपाधि दी गई है। इसी कारण से आपके जीवन में बृहस्पति की या सबके जीवन में बृहस्पति की विशेषता बहुत होती है। कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, गोचर में कहाँ स्थित है, ये बहुत चीज़ें आपके जीवन में आधारित और निर्धारित करती हैं। और अगर ज्योतिष की बात करें तो भाग्य, सौभाग्य, धन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ज्ञान, संतान, समृद्धि, कई चीज़ों का कारकत्व तो बृहस्पति के पास ही आता है। कुंभ के लिए बात करें तो धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। तो जब ये मार्गी होंगे तो प्रभाव थोड़ा सा बदलेगा। उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। उनकी एक दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, एक पड़ेगी उनकी दृष्टि 10वें घर पर, और एक दृष्टि उनकी पड़ेगी 12वें घर पर। ये भी एक प्रकार से रिजल्ट लेके आएगा कुछ। लेकिन यहाँ पर उनके बीच, उनके और शुक्र के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये परिवर्तन योग का अपना एक इम्पैक्ट रहेगा। शुक्र, बृहस्पति तो वृषभ में थे ही बहुत लंबे टाइम से, मई 2024 से। अब शुक्र जनवरी के अंत में मीन में आ जाएंगे, जो बृहस्पति की राशि है। तो ये परिवर्तन योग बनता है कि जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठते हैं, बृहस्पति शुक्र की राशि में है और शुक्र बृहस्पति की राशि में है, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। और राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में कुछ विवादास्पद टॉपिक होते हैं, उसमें से एक ये है कि क्या राहु और केतु की कोई राशि होती है कि नहीं होती। मेरा मानना है नहीं होती, क्योंकि अलग प्रकार के ग्रह हैं। वो जिस भाव में गोचर करते हैं या कुंडली में जिस भाव में होते हैं, दोनों का ही स्वामित्व ले लेते हैं और उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो ये बृहस्पति राहु का प्रभाव भी लेकर बैठे, तो बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर रहेंगे बृहस्पति के मार्गी होने का। और इसका क्या क्या विवेचना या क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पे स्पष्ट रूप से पड़ सकता है, उन्हीं की हम विवेचना करेंगे, उन्हीं चीज़ों की विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो इसको अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। बृहस्पति आपके 4थे भाव में मार्गी हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे भी कोई ग्रह सबसे पहले बैठा होता है, वहीं के रिजल्ट ज्यादा देता है, बाकी फिर प्रभाव उन पर आते ही हैं। तो 4थे घर में वक्री चल रहे थे, तो क्या हुआ होगा, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, बनती बनती बात बिगड़ रही होगी। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बनती बनती बात बिगड़ रही होगी। कंस्ट्रक्शन शुरू करा रहे होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती होगी। तो प्रॉपर्टी संबंधित कई कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। 4था भाव फैमिली का है, तो फैमिली में कलह कलेश स्टार्ट हो जाते हैं। पैसों की बातचीत को लेकर कलह कलेश हो जाता है। अगर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, और घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ती है। तो ये अनुभव भी आपने किया होगा। वक्री ग्रह 4थे भाव में इमोशनल डैमेज दे सकता है, तो व्यक्ति कभी कभी इमोशनली वल्नरेबल रहता है। हो सकता है आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रहा हो पिछले कुछ महीनों में, और उसके कारण आपने कुछ गलत निर्णय भी लिए हों। 4थे घर में वक्री ग्रह माता जी की सेहत के लिए बुरा प्रभाव डालता है और घर में उच्चाट सा माहौल क्रिएट करता है। यहाँ से वो 10वें घर को देख रहे थे, तो करियर में भले ही पैसा बड़ा हो, लेकिन टेंशन बहुत रही होगी, गलतियां बहुत हो रही होंगी, अनस्टेबिलिटी आई होगी। अष्टम को भी देख रहे थे, आप थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा, लोगों से बातचीत करना कम शुरू कर दिया होगा। और बृहस्पति का 12वें घर पर प्रभाव भी खर्चे बढ़ाता है, वक्री बृहस्पति का। तो अब धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके घर में जो अवस्था खराब चल रही थी, उच्चाट सा माहौल चल रहा था, वो कम होगा।
घर में शुभता आएगी, घर में सकारात्मकता आएगी, माता जी की तबीयत खराब थी तो वो ठीक होगा, और जो कलह क्लेश चल रहा था उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, आपको कोई वाहन खरीदना है उसमें सफलता मिलेगी, अच्छा वाहन ले पाएंगे, और प्रॉपर्टी कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का चौथे भाव में आना ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चौथा भाव जो है वो सप्तम से 10वां भाव है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पति या पत्नी की प्रमोशन हो सकती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कई नए प्रकार के काम मिल सकते हैं करने को, और आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी, और बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। तो बृहस्पति का केवल मार्गी होना ही इतनी चीजों में शुभता लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, चौथा भाव आपके इमोशंस का होता है। तो जब वक्री ग्रह थे तो ना व्यक्ति पीछे की बातें सोचता है, व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, व्यक्ति की सोच सिकुड़ जाती है, लेकिन बृहस्पति तो एक्सपैंड वाले ग्रह हैं। तो जैसे ही वो मार्गी होंगे, इमोशंस पर जैसा बनेगा कंट्रोल, आपकी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव होगा। तो बृहस्पति का यहाँ पे चौथे घर में मार्गी होना अत्यंत शुभ आपके लिए प्रभाव देगा। चौथे भाव में बृहस्पति शुभता लाते हैं और मन में खुशियां लाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा अनुभव आपको होगा कि आपको खुशी का आनंद प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग सफल हैं लेकिन खुश नहीं है, उसमें चौथे भाव को ही देखना पड़ता है। बस कई कुंडली आती है, चौथे घर में केतु, लाखों का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है, यूएसए में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन भावना नहीं है, बल्कि कुछ भी खुशियां नहीं है। तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मन की खुशियां, आंतरिक खुशियां दिखाता है। और अगर कुछ समाज कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, आप ऐसे कई लोग शायद कुछ सोच रहे होंगे कि मैं सामाजिक कार्य कुछ करूंगा, मैं कुछ डोनेशन करूंगा या करूंगी चैरिटी, उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्य है। चौथे घर के बृहस्पति, अगर आप अपने घर का वास्तु आदि ठीक कराना चाहते हैं, वास्तु का प्रभाव ये नहीं होता जो आजकल चल रहा है कि एक गोल सा चक्कर ले आते हैं उठा के और उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ से वैदिक वास्तु हुआ? ठीक है, जो भी है उसको कुछ भी नाम लगा के आप बेचिए, लेकिन वो वास्तु नहीं होता। वास्तु ये होता है कि घर में अपने ये समझना कि दोष कहाँ पे है, और बिना ज्योतिष के वास्तु नहीं हो सकता। तो किसी ऐसे व्यक्ति को समझे, जाने जो ज्योतिष और वास्तु जानता हो, एस्ट्रो वास्तु जानता हो, और अगर आपके घर में कोई दोष है तो उसको ठीक कराने का ये मौका मिलता है। और सबसे बड़ा तो मैं हमेशा कहता हूँ, घर में पूजा पाठ करें, हवन करें, नॉर्मल हवन करें, कोई वास्तु दोष टच नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल ये बोलने लग गए हैं लोग कि वास्तु से ही सब कुछ है। कॉर्नर प्लॉट ले लिया तो 12 साल में कोई मर जाएगा, ये ले लिया तो वो हो जाएगा। अरे भैया, किसके घर में कोई नहीं मरता 12-15 साल में? किसके घर में कोई दुर्घटना नहीं होती? तो ये जो वास्तु के नाम पे जो भी फैलाया जा रहा है वो ये तो वैदिक वास्तु नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, हवन कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय का हवन कराइए, सप्तशती का पाठ करवाइए। आपके घर के कोई भी वास्तु दोष है, किसी वास्तु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, घर में कराइए, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। बाकी जो जीवन का लेखा जोखा है ना, वो तो भुगतना ही पड़ता है। वास्तु एक पार्ट है इन चीज़ों का, उससे कुछ इंडिकेट या कुछ सब कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये करवाइए, वास्तु दोष आपके कहीं खत्म होंगे। दूसरी चीज़, चौथे घर में बृहस्पति हैं। अब उनके स्वामित्व की बात कर लेते हैं। वो 11वें घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी अपने से छठे भाव में बैठे हुए हैं। कोई पैसा अटका हुआ था, घर का कोई काम अटका हुआ था, पूरी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व थी, वो आपका काम बनेगा। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में, आप भी पैसा कमाएंगे, घर के लोग भी पैसा कमाएंगे। बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी है। पुनः धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी चौथे भाव में। प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी बेच के लाभ, घर में पैसा, नया बिजनेस कोई परिवार के साथ स्टार्ट करना है, इन सब चीजों में लाभ मिलेगा। और घर में लक्ष्मी आती हुई दिख रही है, घर में समृद्धि आती हुई दिख रही है। अत्यंत शुभ ये समय है, इसका लाभ अवश्य आपको उठाना है। बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ चलने से पहले एक बार बृहस्पति महाराज के परिवर्तन योग की बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ पे आपके शुक्र के साथ परिवर्तन योग बना है, और बहुत अच्छा परिवर्तन योग है। सारे परिवर्तन योग अच्छे नहीं होते, लेकिन दूसरे और चौथे घर का परिवर्तन योग बहुत अच्छा है। पुनः प्रॉपर्टी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, प्रॉपर्टी बेचने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और क्योंकि शुक्र आ गए, यानी कि घर के ब्यूटिफिकेशन, घर के सौंदर्यकरण का भी आपको समय मिलेगा या मौका मिलेगा। और घर में लग्जरीज आती हुई दिख रही है। शुक्र, राहु यहाँ पर बैठे हैं, राहु विदेश के कारक है, तो विदेश से पैसा धन स्थान में है, और बृहस्पति के साथ प्रभाव, बृहस्पति धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी, विदेश संबंधित काम करते हैं, बहुत लाभ, गुप्त धन में वृद्धि, पैसे की वृद्धि। तो यहाँ पे शुक्र और राहु का प्रभाव भी बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। पैसा, धन, इसके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, बल्कि एक प्रकार से नए मौके आपको बहुत मिलेंगे।
और जैसे मैंने कहा शुक्र का प्रभाव आ गया चौथे घर पर परिवर्तन योग द्वारा, तो घर में लग्जरीज आएंगी। शुक्र लग्जरीज है। अब बृहस्पति जिसका अच्छा है, पैसा भले ही हो वो खर्च नहीं करेगा, लेकिन अगर शुक्र भी अच्छा है साथ में तो पैसा भी होगा और खर्चा भी करेंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से दिखती हैं। तो एक प्रकार से अच्छा प्रभाव है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में केतु है, कोई पुराना अटका हुआ पैसा मिलने के योग बन जाते हैं। और क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, और अगर हम देखें तो मंगल भी पतित होकर अष्टम को देख रहे होंगे। मैं बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन यहाँ पर अष्टम पे उनके प्रभाव की बात मैंने करी। मंगल भी देख रहे होंगे, बृहस्पति देख रहे हैं, मार्गी होके केतु। तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विवादास्पद प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होता है, बहुत विवाद होते हैं, गाँव की ज़मीन है, वहाँ पे कई विवाद चल रहे होते हैं, तो उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और गुप्त धन के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का, ज्ञान प्राप्ति का, मंत्र जाप का, साधनाओं का, तंत्र ज्ञान का मौका आपको मिलेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी आपके कर्म भाव पर, बहुत अच्छा। लाभ स्थान, धन स्थान के स्वामी कर्म भाव को देख रहे हैं, पैसा बढ़ेगा। उन पे लक्ष्मी का प्रभाव है, शुक्र का, राहु का प्रभाव है, स्पेशली अगर एमएनसी में काम करते हैं तो पैसा बहुत तेज गति से करियर में बढ़ सकता है। प्रमोशन के भी थोड़े बहुत योग बन रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इंक्रीमेंट या ग्रोथ तो पैसे की मिलेगी आपको। और कर्मों में सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य कारक है और मार्गी होकर अतिचारी हो जाएंगे आगे चलकर, तो ये कर्म भाव है, तो कर्मों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति का 12वें घर पर प्रभाव, और बृहस्पति राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, किसी धार्मिक जगह पर जाना परिवार के साथ, क्योंकि चौथा भाव क्या है, परिवार, और 12वें घर क्या है, तीर्थ स्थल, और बृहस्पति क्या है, धर्म, और राहु क्या कराते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ राहु गंगा स्नान करवाते हैं। तो बहुत संभावना है आप में से कई लोग सपरिवार किसी बड़े धार्मिक स्थल पर बहुत अच्छा दर्शन करके कोई आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ ये भाग्य की बात होती है। अब जो लोग बनारस में रहते हैं, क्या वो हर रोज जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन करते नहीं करते? मैं एक बार बनारस गया था, किसी बातचीत चल रही, तो कह रहे मैं 12 साल से नहीं गया, और वहीं पे एकदम कचौड़ी वाली गली में ही के पास ही रहते थे, जो अब तो बहुत बदल गया है वहाँ पे। तो होता है कि आप जब इन जगहों के दर्शन कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीर्वाद से ही करते हैं, तो यहाँ पे ईश्वर के आशीर्वाद से आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति का अष्टम और 12वें को देखना, ये आपके साधनाओं, धर्म, अध्यात्म, इन सब की वृद्धि भी दिखाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। घर में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ईगो क्लैशेस घर में बढ़ेंगे। आपके ईगो क्लैशेस अपने एम्प्लॉयज़, अपने कलीग्स के साथ भी बढ़ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बृहस्पति का यहाँ पे अष्टम पे प्रभाव, व्यक्ति किसी एक चीज़ में बहुत घुस जाता है, और उसके कारण क्या ना, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा देख रहा है, उसके कारण ये हो सकता है कि आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और समय का उपयोग ना कर पाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऊर्जा को बैलेंस रखना है। अदरवाइज अच्छा है। सेहत की बात करूँ तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है, पेल्पिटेशंस होते हैं, दिक्कत हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, ये सब तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है आपको? सबसे पहले केले के पेड़ की पूजा करनी है, जल अर्पण करना है, घी का दिया अर्पण करना है, और देवगुरु बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम जीवाय नमः, इसका जाप करना है 108 बार बैठकर। जो नहीं जा सकते केले के पेड़ के पास, बाहर रहते हैं, तो घर में कर सकते हैं। फिर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, पीले पुष्पों की माला अर्पण करनी है, हलवे का भोग लगाना है, और महादेव का एक मंत्र है, ओम वीरभद्राय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करके पंडित जी को जो मंदिर में, उनको दक्षिणा देनी है और उनका आशीर्वाद देना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।